हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में कार्तिक माह। कार्तिक माह जो है कि अब शुरू होने वाला है या कि ये आ ही गया है। तो कार्तिक महीना जो है कि सबसे उत्तम मास माना जाता है। कार्तिक महीना मासों का राजा होता है। कार्तिक माह जो है स्नान दान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी माँ का पूजन करना बहुत उत्तम माना है। उनका सेवा करिए, जितना हो सके उनका सेवा करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्तिक माह जो है भगवान विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं, तो उनको यह माह बहुत प्रिय होता है, बहुत प्रिय माना तो ये बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से भगवान शंकर के लिए श्रावण का महीना प्रिय होता है, और उसी तरह जो है कि भगवान विष्णु को जो कि जगत के पालनहार हैं, हमारे जो सृष्टि के चालक हैं, उनको जो है कार्तिक माह जो है वह बहुत उत्तम माना बहुत प्रिय लगता है। तो कार्तिक माह जो है कि बहुत मासों का राजा माना जाता है, महीनों का राजा माना जाता है। कार्तिक माह जो है कि स्नान दान के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इसमें जितना भी आप पूजा पाठ करिए, जप तप करिए, दीप दान करिए, और कलश का तुलसी पूजा करिए, आप तुलसी की सेवा करिए, उनकी आराधना करिए, दीप दान करिए, तो उत्तम माना जाता है। तो चलिए अब देखिए, कार्तिक माह जो है 8 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर को जो है वह समाप्त होगा, और इसमें बहुत से त्यौहार भी आते हैं। तो कार्तिक माह हम सबसे पहले देखते हैं स्नान दान। तो कार्तिक महीना जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान उत्तम माना जाता है। स्नान दान आप करिए। अगर आप कहीं पास में जलाशय है, कुंड है, नदी है, तालाब है, ज़्यादातर जो है कि खुले आसमान में नहाना उत्तम होता है, पूर्ण फल मिलता है। अगर आप खुले आसमान में नहाएं, तो तालाब में नहाएं, तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। और सबसे पहले स्नान हम कितने टाइम तक करें, कितने बजे से कितने बजे तक हो सकता है। तो कार्तिक का स्नान जो है तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। सबसे आप 3 से 5 के बीच में आप स्नान कर करिए। नहीं हो तो आप 3:30 बजे आप जो है 3:30 बजे से लेके आप 5 बजे तक जो है कि स्नान आप कर सकती हैं। तो स्नान आप अगर बाहर नहीं जा सकती हैं, बाहर नहीं आपको स्थान है, तो आप अपने घर के नहाने के पानी में आप जो है कि आप गंगा जल डाल के आप स्नान करिए। तो आप स्नान करिए, उसके बाद आप दीपदान करिए, पहली बात। दूसरी बात जो है कि ये होता है कि भाई हम पहले आदमी सुबह उठता है तो घर का सारा काम काज करता है, तब स्नान करता है। लेकिन अब भाई किसी भाई मेड आ रही हैं तब करती हैं, या आप खुद करती हैं, तो ये नहीं है कि आप भाई किसी घर बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो चलिए वो भी सही है। तो अगर आप पूरा अपना भी आप झाड़ू लगाइए तो भी, लेकिन आप अपने किचन का जो है कि आप झाड़ू लगा के उसको साफ कर दीजिए। इसके बाद आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले आप जो है कि कहते हैं कि पहले किसकी पूजा करें, विष्णु भगवान की करें या तुलसी माँ का करें। तो सबसे पहले आप विष्णु भगवान का पूजा अर्चन करिए, ध्यान करिए, क्योंकि विष्णु भगवान को जो है कि तुलसी माँ बहुत प्रिय है। तो पहले आप विष्णु भगवान का पूजा करिए, उनका पूरा विधिवत पूजा, धूप दीप फल फूल आदि से उनकी पूजा अर्चन करें। उसके बाद आप जो है तुलसी माँ का आप पूजा करिए, उनको आप घी का एक दीपक जलाइए रोज़ाना, दोनों टाइम आप सुबह शाम दीपक जलाइए। उनको जो है कि आप भोग लगाइए, और जो है कि उनको आप जो है कि अब एक उनको हम, क्योंकि इस समय वो कार्तिक महीने में कुंवारी अवस्था में उनकी पूजा होती है, तो कुंवारी अवस्था में हम उनको सिंदूर तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उनको आप या हल्दी का टीका लगाइए या रोरी का टीका लगाइए। उनको हम हल्दी या रोरी, एक 2 चीज़ का टीका लगा सकते हैं, बाकी आप किसी चीज़ का जो है आप टीका उनको न लगाइए, क्योंकि इस समय वह कुंवारी अवस्था में रहती हैं। तो आप इसी समय आप पूजा करिए। अब बात आती है कि सूर्यदेव को जल हम कब सूर्यदेव को आप प्रथम पहले आप भगवान को जल दीजिए, क्योंकि ये कहे कि हाँ सूर्य भगवान उसमें दिखाई नहीं देते हैं,
हाँ सही है, सूर्य भगवान उसमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वही एक देवता है कि जो कि उनको हम प्रत्यक्ष उनका दर्शन कर सकते हैं। तो आप उस समय अलग एक पात्र में उनके लिए जल आप निकाल के रख दीजिए। उसके बाद फिर जो है आप पूजा करिए, फिर उसका विष्णु भगवान का करिए, तुलसी माँ का आप पूजा करिए, तो ये सही होता है। और दान के लिए आप सबसे पहले आप अलग से आप चावल निकाल दीजिए और उसमें दक्षिणा डाल दे, एक सिक्का डाल दीजिए दक्षिणा का। तो आप ये प्रतिदिन आप करिए, महीना भर करिए, और उसके बाद जो है कि आप उसमें और अपनी सामर्थ्य आवश्यकता के अनुसार जो है आपको मिला के आप दान दे दीजिए। आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या तो आप लास्ट में भी आप कर सकते हैं। और जो है कि बत्ती जो है आप कौन सी जलाइए, गोली की बत्ती या लंबी बत्ती। तो आपको देखिए, गोल बत्ती भी जला सकते हैं, आप लंबी बत्ती भी जला सकती हैं, आप घी का भी दीपक जला सकते हैं, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, क्योंकि सब लोग इतने सामर्थ्य रहते हैं जिनके पास घी हो दीपक जलाने भर का। तो आप घी का भी दीपक जला सकते हैं और आप जो है तिल्ली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और कहिए दीपदान, दीपदान हम आप एक नियम होता है, आप सुबह आप एक संकल्प लीजिए, या आप इसके पूरे माह सुबह नहाने का संकल्प लीजिए कि हम इतने समय तक कितने समय तक हम नहा लेंगे, इतने से इतने समय के बीच में। आप दीपदान का संकल्प लीजिए कि हम महीने भर दीपदान करेंगे। तो और जो है कि आप जो भी नियम लीजिए, आप दान का संकल्प लीजिए, नहाने का संकल्प लीजिए, हम इतने समय के इतने समय तक में नहा सकते हैं, दीपदान का संकल्प आप लीजिए। तो दीपदान हम कई जगह पे आप कर सकते हैं। इस समय कार्तिक माह में आप दीपदान आप अपने घर के मुख्य द्वार पे दीपक जलाइए, कार्तिक घर बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आपके पास में मंदिर है तो आप मंदिर में भी जाके आप दीपदान करिए। और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान किया जाता है, समी के वृक्ष के नीचे दीपदान किया जाता है। और खुले आकाश में आप खुले आसमान में आप दीपदान करिए। तो आंवले के वृक्ष के नीचे आप दीपदान करिए। तो आप जितना भी दीपदान करेंगे उतना ही उत्तम होता है। तो है कि आप इन स्थानों में दीपदान आप करिए कार्तिक भर, इतना भी पूरे फल, बहुत ही पूरे फल प्राप्त होता है जितना भी आप दीपदान करेंगी। और जो है कि कार्तिक महीने में आंवले के नीचे खाना खाना बहुत उत्तम होता है। कार्तिक भर में आप हो सके तो आप प्रतिदिन आप आंवले के नीचे खाना खाइए एक टाइम, नहीं तो कार्तिक भर में एक टाइम जो है कि आंवले के वृक्ष के नीचे खाना खाना बहुत उत्तम माना जाता है। तो आप आंवले के नीचे खाना आप खाना चाहिए। तो एक दिन जो है आप आंवले के नीचे आप खाना ज़रूर खाइए कार्तिक भर में। अब रही बात मासिक धर्म में। मासिक धर्म में हम पूजा पाठ कैसे करें? तो मासिक धर्म में आप मानसिक तौर से आप पूजा करिए। उनको आप तुलसी माँ को छूइए मत, न उनको आप स्पर्श कीजिए। आप किसी दूसरे से आप दीपक जलवा सकते हैं, आप दूसरों की पूजा करें, आप दूर से आप मानसिक तौर से उनका पूजा करिए, उनका जप तप करिए। आप तुलसी माँ का मंत्र आप जाप कर सकती हैं और तुलसी चालीसा पढ़ सकती हैं, आरती कर सकती हैं। और विष्णु भगवान का जो है कि उनका चालीसा करिए, स्तोत्र पाठ करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। तो आप जो भी करिए पूजा पाठ आप मानसिक तौर में करिए, आप ऐसे भी आप पूजा करिए, इन सब मंत्रों का आप जप कर सकती हैं। पूजा करिए, आप जो है कि पूजा करते समय आप पूजा करिए, उनको आप जल दीजिए, दीपदान करिए ऐसे में। और पूजा करवाए तो अपने ही स्थान पे आप परिक्रमा करिए 5 बार 7 बार 21 बार आप ऐसे करिए। जो भी आप करिए, परिक्रमा तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। आप शुद्ध अवस्था में हैं तो आप ये सब आप
कर सकती हैं। और नहाने के लिए आप सादे पानी से नहाइए और उसमें आप गंगा जल डाल के आप मिश्रित मत करिए। और नहाने के आप सुबह ही नहाइए, जैसे हमेशा नहाती हैं उस समय आप जो नियम है आप उस अनुसार जो है कि आप नियम से नहाइए। 3 से 5 के बीच में, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप पूजा आप संपन्न कर लीजिए। लेकिन नहाने के लिए आप 5 बजे तक आप नहा लीजिए, 3 से लेके। तो ये सब आप कर सकती हैं। और जो है कि आप इसमें जितना भी आप कथा करिए, कथा सुनिए, आप इसमें आप सुन सकती हैं। मोबाइल में जो है कि आप करिए, मोबाइल में आप कथा सुनिए, तुलसी भगवान का कथा सुनिए, विष्णु भगवान का कथा सुनिए, इनकी चालीसा सुनिए। आप इनके महात्म्य को, इनका महात्म्य बहुत है, इसको सुनिए, आप कथा सुनिए तुलसी भगवान का, माता का और विष्णु भगवान का। तो बहुत ही इनकी रोचक कहानियाँ हैं, आप इन सबको सुनिए। कार्तिक माह में भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का कथा सुनिए। ज़्यादातर भगवान कृष्ण का जो है कि बाल लीलाओं का वर्णन जो है वह कथा सुनाया जाता है। इसमें उनका कथा है, ये रोचक कथाएँ हैं बाल कृष्ण लीलाओं का जो है कि इसी में जो है कि वह अद्भुत लीलाएँ करते थे कार्तिक के महीने में। तो इसीलिए जो है कि यह मास जो है, कार्तिक मास जो है, बहुत ही प्रिय माना जाता है। और कार्तिक महीने में देखिए क्या नहीं खाया जाता है। कार्तिक माह में देखिए कि दही नहीं खाया जाता है, नहीं खाया जाता है कि, और मूली नहीं करते हैं लोग, खाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि नहीं खाया जाता है। बैगन नहीं खाया जाता है कार्तिक के महीने में। तो ये जो है कि सब चीज़ें जो है कि कार्तिक महीने में नहीं खाया जाता है। और कार्तिक महीने में आप जो भी कर सकते हैं आप उस सब कुछ करिए, जितना भी दान पुण्य है। और जो है कि 5 नवंबर को देव दिवाली के साथ जो है यह होता है। 5 नवंबर को देव दिवाली मनाई जाती है, उस दिन जो है यह कार्तिक माह जो है वह समापन होता है। तो जो है कि ये रही कार्तिक महीने की जानकारी। तो दोस्तों, अगर जानकारी हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। तो आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप जहाँ से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं आप हमारे कमेंट में आप लिख के बताइए। और ज़रा से भी आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।